Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। कौन सा विषय पर मैं अभी बात करूँगा? विषय है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण का उपदेश, कृष्ण की लीला। विषय विशाल है। कौन सा अंश स्पर्श करूँगा? भगवान कृष्ण का उपदेश भगवद गीता में बहुत गहरा है और प्रयोग्य है। आजकल 5,000 वर्षों के पहले जैसे सबके लिए उपयोगी था वो उपदेश, आजकल भी वो उपदेश का प्रथम स्तर है कि शरीर और शरीरी का पार्थक्य क्या है। प्रथम उपदेश, प्राथमिक शिक्षा। बालक विद्यानगर में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा होती है, परंतु इस प्रकार की शिक्षा ये इस्कॉन मंदिर के बाहर और किसी जगह में नहीं है। ये सभी भक्तों का घर में हो सकता है। यही शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सबके लिए है, भगवद गीता की शिक्षा, जिसमें भगवान कृष्ण सर्वप्रथम अर्जुन को और अर्जुन का माध्यम से सब बद्ध जीवों को और मुक्त जीवों को भी, विशेषकर बद्ध जीवों को कहते हैं कि सब कुछ जो तुम सोचते हो सच वो सब गलत है। परोक्ष रूप से ऐसे कहते हैं, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति से पूछेंगे आप कौन है, आपका परिचय क्या है, तो ऐसे जवाब देगा मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता, मैं व्यापारी हूँ, किराना का दुकान, ऐसे मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, ये मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, वो गलत है। कैसे बोल सकते हो? मैं खुद के बारे में मैं जानता हूँ, मेरा नाम, मेरी पत्नी, बच्चे, मैं भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, मैं जानता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, सब गलत है तुम्हारा विचार, क्योंकि जो तुम सोचते हो मैं और मेरा, वो सब अस्थायी है। कमल दल जल जीवन ठलमल, कमल का पत्र के ऊपर एक बूंद जल जो है वो नहीं रहेगा, गिर जाएगा। तो इसी प्रकार जीवन, अभी मैं सोचता हूँ मैं संजीव कुमार गुप्ता हूँ, और यही शरीर का जन्म के पहले मैं क्या सोचता था, मैं कुत्ता हूँ, और इसके पश्चात फिर वापस मैं कुत्ता हूँ, या मैं बिल्ली हूँ, या कुत्ती हूँ, ऊंट हूँ, देव, स्वर्ग में मैं देव हूँ। भगवान कृष्ण का प्रथम उपदेश क्रांतिकारी है। यदि हम उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं तो
हमारा जीवन में पूरी क्रांति आ जाएगी, परिवर्तन होगा। क्योंकि सब कुछ जो हम करते हैं वो गलत फहमी से, कि यदि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो मेरा जीवन अच्छा होगा, और यदि मैं ऐसे समाज में मान्य हूँ तो वो अच्छा होगा। भगवान कृष्ण का प्रथम उपदेश भगवद गीता में क्रांतिकारी है, और उसके अनुसार वो सर्वप्रथम यही वचन समझना चाहिए कि शरीर जिसमें मैं हूँ वो मैं नहीं है, मैं शरीर से पृथक हूँ। और यदि हम उस उपदेश पूरी तरह समझ सकते हैं तो और सब उपदेश जो गीता में है हम समझने के लिए योग्य होंगे। और यदि उसको हम नहीं समझते तो और सब कुछ जो भगवान कृष्ण कहते हैं तो उसको समझना संभव नहीं होगा। ऐसे ही लोग जो कम लोग आजकल, पूर्व काल में बहुत थे जो पूरी गीता कंठस्थ करते सभी श्लोक, परंतु उसका अर्थ व्याख्या कर सकते परंतु साक्षात्कार नहीं है। यदि वो उपदेश का कहने में, प्रचार करने से एक व्यक्ति अहंकारी होते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, वो ही चिन्ह है कि कुछ भी नहीं समझ जाए। क्योंकि ज्ञान का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान विज्ञान विज्ञान, अध्यात्म विद्या विज्ञानम। तो सभी विद्या में वो अध्यात्म विद्या, आत्मा के बारे में जो है वो मेरा क्या शब्द है, वो मेरा प्रतिनिधि जैसे है, प्रतिरूप है, वो ही कृष्ण है। तो ज्ञान में वास्तविक ज्ञानी का प्रथम लक्षण है अमानित्वम अदम्भित्वम। दम्भिक नहीं है, अहंकारी नहीं है। तो गीता में बहुत उपदेश है। हमारी परिस्थिति भौतिक संसार में हम सब मोहित है। मोहितं नाभिजानाति मामव्ययम् अनुत्तमम्। हम कृष्ण के बारे में नहीं जानते। कृष्ण हमारा प्राण का प्राण है। कृष्ण भगवान हमारे परम हितैषी है, परंतु माया मोह से हम भगवान कृष्ण जो सर्वत्र है, इतो नृसिंह परतो नृसिंहो यतो यतो यामि ततो नृसिंह बाह्य नृसिंह हृदय बाहर अंदर सभी जगह में नृसिंह भगवान है, कृष्ण भगवान है। परंतु माया से मोहित होने का कारण से हम नहीं देखते हैं भगवान कृष्ण। और है लोग जो इतना मोहित है जो अस्वीकार करते हैं कि भगवान ही है। तो माया से हम मोहित है, और इसके बारे में भगवान कृष्ण गीता में कहते, बहुत कुछ कहते हैं। क्षुभिर गुणमाया भावाय मोहितं सर्वतो जगत।
वो पूरा जगत मोहित है प्रकृति के 3 गुण के द्वारा। और गीता में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बहुत चर्चा है। भगवान कृष्ण बहुत कुछ कहते हैं। और कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, योग, अष्टांग योग का मार्ग, उसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं। और अंतिम प्रथम उपदेश है कि शरीर और आत्मा में पार्थक्य जो है। और अंतिम उपदेश है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु। तो परोक्ष रूप से भगवान कृष्ण कहते हैं कि और सब कुछ जो तुम लोग जो अभी तक मनमना भव मद्भक्त हो, जो अभी तक मेरी भक्ति में शरणागत ना हो, तो सब कुछ जो तुम सोचते हो सच, वो सब कुछ गलत है। अर्थात सब लोग पागल ही है भौतिक संसार में। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्त, सदैव मुझको चिंतन करो, भक्त बन जाओ। तो ऐसे करना असाधारण भौतिक संसार में। तो भौतिक संसार क्या है? एक विराट पागलखाना। क्योंकि सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करना, उनका भक्त होना नॉर्मल है वैकुंठ जगत में। सब लोग क्या करते हैं? कृष्ण का चिंतन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और हम जो जेल में है, ये पूरा भौतिक जगत एक तरफ से बोल सकते हैं एक जेल है, और दूसरी तरफ दूसरी दृष्टि से एक पागल खाना है। तो पागल खाना में और सब पागल लोग सोचते हैं कि लोग जो बाहर से आते हैं और नॉर्मल जैसे व्यवहार करते हैं, नॉर्मल से बात, वो सब पागल है। तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं मन मना भव, लोग सब क्या कहते हैं? ये ठीक नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तो सब सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये सब पागलपन, वो सब छोड़ दो। पागलपन क्या है? कर्म, ज्ञान, योग, काम मिश्र भक्ति। भक्ति जिसमें भौतिक इच्छाएं भी है, वो भी एक प्रकार का पागलपन है। हे भगवान, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, मैं तुम्हारे चरण पर अर्पित करता हूँ और मुझे पैसा दे दो विनिमय में। ये क्या है? ये भी एक प्रकार पागलपन है। जैसे अंबानी, भारत में सबसे बड़ा धनी है अंबानी या अदानी। दोनों हमारी कल्पना से अतीत है। कितने पैसे है उनके पास, हम समझ नहीं सकते। तो उनसे मुलाकात करना कठिन है। कितने हैं उनके सेक्रेटरी, गार्ड्स इत्यादि। तो किसी भाग्य से अदानी से मुलाकात करना है और बहुत कठिनाई के पश्चात उनसे बात करने है। और हम कहते तो जरा सा मुझसे 100 रुपया दे दो। तो कम से कम 1 करोड़ के लिए
बोलना चाहिए। हम इस्कॉन के भक्त हैं, हम वल्लभ विद्यानगर में मंदिर बना रहे, यदि एक क्रॉस के लिए और हम बोलते तो वो सोचे एक क्रॉस, मेरे पास एक क्रॉस, कम से कम 1000 क्रॉस के लिए याचना करना चाहिए। एक क्रॉस ये क्या आदमी है, इतना बड़ा आदमी जो सोच नहीं करके तो हमको 100 करोड़ दे सकते, और इनका दान इतना सा तो उनके लिए कुछ कमी नहीं होगी, और 100 रुपया मुझे दे दो, ये क्या है, ये सब पागल की बात है। तो इस प्रकार यदि हम कृष्ण से कुछ भौतिक आशीर्वाद चाहते हैं, हे भगवान कृष्ण मैं माला करता हूँ और ये सब नियम पालन करता हूँ, तो मुझे कुछ भौतिक आशीष दे दो, ये वो सब पागलपन है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते सावधान परित्याजा मामेकम शरणम व्रज, तो वो भगवद गीता है। शरण, भगवद गीता का उद्देश्य है, कृष्ण चाहते हैं कि सब जीव जो कृष्ण का शरण में नहीं है तो कृष्ण के चरण में शरण लेंगे। तो वो प्रथम उपदेश है तुम वो शरीर नहीं हो, शरीर और शरीरी पृथक है। वो प्राथमिक कक्षा की प्राथमिक कक्षा में प्राथमिक शिक्षा, और जैसे स्कूल में प्रथम साल में तो पहले ख ग घ ग इत्यादि शिक्षा होती है, और जब एक साल प्रथम कक्षा में है तो दूसरा क्लास जाते। तो इस प्रकार गीता का उपदेश पूरा समझ करके और अपना जीवन में पालन करके एक व्यक्ति योग्य है श्रीमद् भागवत में प्रवेश करना। गीता में कृष्ण कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भुक्ता च प्रभुरेव च, अहम ही सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भिन्न भिन्न ढंग से भगवान कृष्ण स्थापित करते हैं कि वे ही भगवान है, और व्यासदेव भी श्री भगवान उवाच लिखते, श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखते, श्री भगवान उवाच, तो वो ही स्थापित है गीता में। और श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में स्थापित है कि श्री कृष्ण भगवान है, और सब उपदेश जो गीता में है तो कैसे कृष्ण भगवान है, वो भागवत का प्रथम श्लोक में वर्णन है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चादेष्वभिज्ञस्वराट् इत्यादि। भगवान कृष्ण का उपदेश है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भागवत का द्वितीय श्लोक में वो उपदेश है धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निर्मत्सरानं सताम। ये श्रीमद् भागवत में वो सब कैतव धर्म, चीटिंग बाजी धर्म जो गीता में भगवान कृष्ण के वो सब धर्म छोड़ दो, वो सब धर्म परित्याग करो। और श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि ये श्रेष्ठ शास्त्र में श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानं प्रियम, ये श्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद् भागवत।
तो यही श्रीमद् भागवत में वो सब कैतव धर्म, उपधर्म, अपधर्म कहते हुए धर्म का पोषण नहीं है। ये श्रीमद् भागवत में शुद्ध धर्म, शुद्ध भक्ति धर्म की चर्चा होती है। और कौन योग्य है ये शुद्ध भक्ति धर्म की चर्चा समझने के लिए? परमो निर्मत्सरानम सताम उत्तम परमहंसजन वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। ये श्रीमद् भागवत वेद शास्त्र का वास्तविक उपदेश है, श्रीमद् भागवत में है। तो परम निर्मत्सर परमहंसजन के लिए श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत का एक महान गुण है कि जो परमहंस नहीं है परंतु परमहंस साधु जन में श्रद्धा रखते हैं, तो वो परमहंस जन से श्रीमद् भागवत की वाणी श्रवण करने से परमहंस बन जाएगा। अनर्थो क्या श्लोक है? अनर्थो परमं साक्षात्, अनर्थो परमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्ष सजय लोकस्य आजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम। अनर्थ युक्त अर्थात अज्ञानी लोग नहीं जानते कि केवल कृष्ण की भक्ति करने से सब शोक मोह भय नष्ट हो जाते। लोग जो नहीं जानते, श्रीमद् व्यासदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत का ज्ञान से समझ सकते हैं कि भक्ति योग सब जीव का वास्तविक और एक ही कल्याण का रास्ता है। तो जो महाभागवत परमहंस नहीं है तो परमहंस हो सकते हैं श्रीमद् भागवत की वाणी सुनने से। और जो परमहंस महाभागवत है वो ऐसे व्यक्ति योग्य है श्रीमद् भागवत का उत्तम उपदेश समझने के लिए। भाव रस, कृष्ण भक्ति भाव रस आस्वादन के लिए ऐसे भक्त योग्य है। और वे श्रीमद् भागवत की कथा से पूरी तरह लाभान्वित हो सकते। इसलिए तृतीय श्लोक में श्रीमद् भागवत में व्यासदेव कहते हैं कि ये भागवत रस भिन्न चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण भक्ति और भगवत तत्व विज्ञान है। गीता में जो संक्षेप में भगवान कृष्ण जो कहते हैं तो विस्तार रूप में वर्णित है श्रीमद् भागवत में। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्त परस्पर उन्बोध करते प्रबोध करते कृष्ण कथा आपस में चर्चा करने से अन्योन्यों को भक्ति भाव सुनाते हैं, सुनते हैं और कहते हैं। और इस प्रकार मेरे शुद्ध भक्तों सदैव संतुष्ट
परम संतुष्ट, तुषित होते हैं और परम प्रसन्न होते हैं कृष्ण कथा बोलने में और सुनने में। तो कृष्ण कथा वो किस प्रकार भगवान कृष्ण भिन्न भिन्न अवतार में और मूल अवतार और मूल अवतारी सब अवतार के स्रोत श्री कृष्ण भगवान कैसे लीला करते हैं, श्रीमद् भागवत में बहुत वर्णन है। मत्स्य देव की लीला, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन देव, कल वामन देव का आविर्भाव के लिए उपवास होगा आधा दिन, परसों वामन द्वादशी है। तो इस प्रकार भगवान के बहुत अवतार है और उनकी लीला सुनने से उत्तम श्लोक चारितम सर्वलोक सुखावहम, सब लोग श्री कृष्ण भगवान की भिन्न भिन्न अवतारों की लीला कथा सुनने से सुखी हो सकते। श्री जयदेव कवैरिदमुदितम् उदारम श्रीनु सुखदम शुभदम भवसारम केशव धृत दशविध रूप जय जगदीश हरे। गीत गोविंद की प्रस्तावना में श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये कथा कृष्ण कथा जो मैं कहता हूँ वो सब लोग को सुख और शुभ दायक है। वो केशव जो श्री राधा के साथ अंतरंग लीला करते हैं, वे 10 विध रूप में 10 अवतार में प्रकट होते हैं। 10 अवतार और अवतारम ही असंख्यम, असंख्य अवतार है जिनमें 10 विख्यात है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व विज्ञान है। गीता में वो संक्षेप में वो भगवत तत्व ज्ञान जो है विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में है। और भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की लीला की कथा है जिसमें परमोत्कृष्ट है व्रज लीला 10वें स्कंद में, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है और सर्वोत्कृष्ट है रस क्रीड़ा श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद में रस पंचोध्याय 29 नंबर अध्याय से 34 परंतु वो गोपी भाव जिसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, कैसे समझना? श्रीमद् भागवत का सर्वोत्तम परंतु अति गुह्य विषय है राधा भाव, गोपी भाव। और सभी गोपियों में श्री राधा श्रेष्ठ है, परंतु श्री राधा का नाम स्पष्ट रूप में पूरी भागवत में उल्लेखित नहीं है। तो श्रीमद् भागवत का गुह्य अर्थ समझने के लिए चैतन्य चरितामृत की कथा सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, जो राधा कृष्ण राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप है,
चैतन्य महाप्रभु वो अति गुह्य ज्ञान राधा और कृष्ण का संबंध वो क्या है, और राधा कृष्ण प्रेम, वो राधा कृष्ण प्रेम कथा चैतन्य महाप्रभु स्थापित किए। ये कलयुग में ये पृथ्वी पर अनार्पित चिरिंग चिराट करुण्यावतीर्णो खलो। तो ये सब वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। तो कौन सा विषय पर बात करूंगा? तुम शरीर नहीं हो वो सर्वप्रथम समझना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? हम सब आत्मा है। और सब पारमार्थिकवादी भारत में सब स्वीकार करते हैं कि हम आत्मा है, परंतु एक बहुत प्रचलित भूल धारणा है कि आत्मा एक ही है, अनेक नहीं है। और आत्म साक्षात्कार है वो एक आत्मा ब्रह्मन, उसमें लीन होना। परम सत्य एक है और सब कुछ जो जगत में है मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वो एक बहुत प्रचलित भूल धारणा है। एक दृष्टिकोण से सच है, क्योंकि आत्मा एक, ब्रह्मन तो एक है, परंतु कृष्ण पर ब्रह्मन है, कृष्ण परमात्मा है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है अचिंत्य भेदाभेद तत्व कि एक दृष्टिकोण से हम भगवान, हम भी ब्रह्मन है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम देहास्मि नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं भगवान कृष्ण जैसे सच्चित आनंदमय हूँ, परंतु अभेद भी है। अभेद का प्रचार शंकराचार्य का है, वल्लभाचार्य भी अभेद प्रचार करते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत प्रचार, परंतु चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं अभेद, भेद अभेद, वो चैतन्य महाप्रभु जो अभेद कहते हैं वो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन नहीं है। उसका अर्थ है कि जैसे भगवान कृष्ण सच्चिद आनंदमय है तो जीव भी सच्चिद आनंदमय है, परंतु भेद भी है। ऐसा नहीं है कि जीव जब मुक्त होते हैं तो भगवान ही होते हैं, सो हम, वो ब्रह्मन में हूँ, वो सही है एक दृष्टिकोण से। हम आत्मा है परंतु परमात्मा है भगवान कृष्ण। तो ये सब सिद्धांत समझना चाहिए, सिद्धांत समझना चाहिए और लीला कथा भी सुनने चाहिए। श्रील प्रभुपाद विशेषकर तत्व ज्ञान प्रचार करते थे। हमको श्रीमद् भागवत अनुवाद प्रदान किए हैं, कृष्ण पुस्तक हमको प्रदान किया है। कृष्ण पुस्तक में भी लीला के साथ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है। तो कैसे ऐसा होते भगवान और परीक्षित महाराज स्वयं
शुक से पूछते हैं कि कृष्ण भगवान ही है, और भगवान प्रसिद्ध है कि भगवान आते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रसिद्ध है कि भगवान भौतिक जगत में आते हैं तो जब जब धर्म ग्लानि होते हैं, अधर्म प्रचुर होते हैं, तो तब तब भगवान स्वयं आते हैं धर्म पुनर्स्थापन करने के लिए। परंतु कृष्ण स्वयं अधर्म करते हैं, पर स्त्री से नाचते हैं, विलास करते हैं, और सुखदेव उत्तर देते हैं कि ये सब समझना चाहिए कि राजगोपियाँ साधारण स्त्री नहीं है। भगवान कृष्ण सब जीव और सब शक्तियां के स्वामी है। यदि संजीव कुमार गुप्ता सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, वो गलत है। दूसरा विचार से भी गलत है कि वो मेरी शक्ति नहीं है। सब प्रकृति जो है सब कृष्ण की है। तो भगवान कृष्ण कभी भी अधर्म नहीं करते, परंतु अच्छी तरह समझना चाहिए कृष्ण की स्थिति और हमारी स्थिति और प्रकृति की स्थिति। भौतिक प्रकृति है, जीव शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, ये सब समझना चाहिए। तो ज्ञान का सागर विशाल है, और श्रील प्रभुपाद कृपा करके, व्यासदेव कृपा करके अनाथो पशमं साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात संहिता। व्यासदेव कृपा करके बद्ध जीव के लिए, सब बद्ध जीव के लिए और जो अज्ञानी है, जो नहीं जानते कृष्ण भक्ति तत्व, उनके लिए शास्त्र विशेषकर श्रीमद् भागवत रचना किया। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरी कृपा कोयले कृष्ण वेद पुराण। हम माया मुक्त जीव है, हम भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानते, इसलिए वेद व्यास वेद और पुराण शास्त्र रचना किया हमारे लिए। और श्रील प्रभुपाद जो आधुनिक युग के व्यास है, व्यास के मुख्य प्रतिनिधि है, तो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति ग्रंथ हमको प्रदान किए। और व्यास का लेख के साथ प्राय प्रत्येक श्लोक का सूक्ष्म अर्थ व्याख्या किए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में। तो ये सब समझना चाहिए। इसलिए ये विद्या स्थान से, वल्लभ विद्यानगर में ये वास्तविक वेद विद्या का स्थान श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर से हम प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रचार करना। श्रील प्रभुपाद की वाणी जो व्यास की वाणी है, जो कृष्ण की वाणी है, वो परम सत्य की वाणी है। जो वो सब गलत ज्ञान जो वास्तव में अज्ञान है, जो पागलपन है, जो उससे संपूर्ण पृथक है, यहाँ से हम प्रयास करते हैं वो ज्ञान वितरण करना। इस प्रकार मौखिक उपदेश देने से
और पुस्तक का माध्यम से चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम प्रचार का उपदेश नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को दिया है। उन्होंने कहा सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमार आज्ञा करो हा प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो वो प्रचार उपदेश के अनुसार आज तक भक्तजन घर घर जाकर भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्र का वितरण करते हैं। विशेषकर भाद्र मास में हम प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत का वितरण करना। हर एक मास में प्रयास करना चाहिए, परंतु विशेषकर यही मास में। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है सब भारतीय को। कोई भारतीय नहीं है ऐसा सोचने में भारतीय हूँ, वो विचार मायक है। परंतु जो अल्प समय में मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर प्राप्त किया भारत में, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु विशेष उपदेश देते हैं। भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। शास्त्र ज्ञान कृष्ण भक्ति से जन्म सार्थक करो। जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, जो स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान ही है और जीवन का अर्थ है कृष्ण भक्ति करने और कुछ नहीं है, जो नहीं समझते तो निरात रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। तो जन्म सार्थक करो कृष्ण भक्ति से और करो पर उपकार। पर उपकार क्या है? प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, मांगना चाहिए सब लोग से। भज कृष्ण बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो विशेषकर गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें का वितरण का द्वारा लोग हित होते। हॉस्पिटल बनाने से, स्कूल कॉलेज बनाने से भौतिक उपकार हो सकते, परंतु उत्तम उपकार, उत्तम शिक्षा होती है ये शास्त्र ज्ञान का माध्यम से। शास्त्र ज्ञान और हर एक कॉलोनी में, सोसाइटी में हरि नाम संकीर्तन करना और सबको प्रसाद देना, ये श्रील प्रभुपाद का त्रिशूल है। त्रिशूल भगवान महादेव का त्रिशूल है और श्रील प्रभुपाद का है पुस्तक वितरण, हरि नाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण। और यही त्रिशूल, और दुर्गा देवी भी त्रिशूल धारणी, वो सब बद्ध जीवों को मारने के लिए और माया का प्रभाव ध्वंस करने के लिए यही त्रिशूल है। पुस्तक वितरण, हरि नाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण। तो इस प्रकार हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से उनका फौज में हम जवान है और हमारा एकमात्र कर्तव्य है
जीवन उत्सर्ग करना, ये लड़ाई में माया बहुत प्रभावशाली है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरात्यया। माया को जीत करना संभव नहीं है, कृष्ण की कृपा से संभव होते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेतां मायामेतां तरन्ति ते। और केवल माया को जीतना नहीं, भगवान कृष्ण भी जीत होते भक्ति से। जो अजित जीत होते हैं भक्ति से। ज्ञाने प्रयासमुपपश्यन् मन्त्र एव जीवेत यो जीवे। यो श्लोक क्या है? ज्ञाने प्रयासमुपपश्यन् मन्त्र एव जीवेत यो। अभी तो याद नहीं है। अजित जित होते हैं। यदि हम जीवन उत्सर्ग करते हैं कृष्ण कथा श्रवण करने में और कृष्ण सेवा में, अजित भगवान कृष्ण जो अजित होते तो भक्ति भाव से जित हो जाते। और इस प्रकार चैतन्य भागवत में भी कि करे न करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिनी बैग हेले। भगवान चैतन्य महाप्रभु अजय है। धने जने पांडित्य कृष्ण रे नहीं पाए। धन से हम कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े धनी पैसे वाले भगवान कृष्ण को खरीद नहीं कर सकते। और जो जन नेता है, पॉलिटिशियन, तो जन शक्ति से कृष्ण को खरीदना नहीं है। और धने जाने पांडित्य, मैं बहुत श्लोक कहता हूँ, बहुत कुछ याद किया हूँ, वेदांत का गुह्य तात्पर्य व्याख्या करता हूँ, वो पांडित्य से कृष्ण प्राप्ति नहीं होते हैं। केवल भक्तिवश, भक्ति से अजित चैतन्य महाप्रभु जित होते हैं। तो यही सब भक्ति रहस्य है। तो जन्म सार्थक करे, जन्म सार्थक करे श्री कृष्ण की क्रांतिकारी वाणी से और दूसरों को उद्धार करे कृष्ण भक्ति प्रचार करने से। भारत भूमि थे होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करे करो पर उपकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा मिशन है। श्रील प्रभुपाद का मिशन में जन्म सार्थक करे करो पर उपकार। और अभी मेरा नया प्रदान है, नई पुस्तक 3 खंड में अंग्रेजी में, द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो जरा सा संग्रह करिए, विशेषकर इसको उनके सभी नेताओं के लिए, ये पर सब प्रचारक के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण ही है। तो श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पाठ करना चाहिए और ये पुस्तक भी पढ़ना चाहिए, जिससे श्रील प्रभुपाद कौन है, किस लिए ये भौतिक संसार में आया है, उनका उद्देश्य क्या है, और कैसे हम जो श्रील प्रभुपाद के मिशन में सेवक है, तो किस प्रकार हम श्रील प्रभुपाद की
सेवा कर सकते हैं जिससे श्रील प्रभुपाद संतुष्ट होंगे, क्योंकि हमें सदैव समझना चाहिए, याद करना चाहिए कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसाद न गति कतोपि। यदि हम श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट कर सकते तो हम भगवान की कृपा मिल सकती। और यदि किसी प्रकार से हम श्रील प्रभुपाद को असंतुष्ट करते तो सब जो हम करते हैं, जो हम प्रयास करते भक्ति में, तो असफल होगा। हरे कृष्ण।